बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। दोस्तों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जुमे के दिन का गुस्ल करना जरूरी है या नहीं, और क्या जुमे का गुस्ल जनाबत होना जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम आपको इन सवालात के जवाबात तफसील के साथ बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि जुमे के दिन गुस्ल जनाबत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में क्या रिवायात मिलती हैं, और गुस्ल जनाबत पर अल्लाह ताला ने बंदे के लिए क्या सवाब रखा है। इसलिए गुजारिश है कि हमारी आज की वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि जुमे के दिन के गुस्ल के बारे में इस्लामी तालीमात क्या हैं। तो याद रहे कि हर मुसलमान पर वाजिब है कि वो यौम जुमे का एहतराम करे, उस दिन के फजाइल को गनीमत जाने और उस दिन हर किस्म की इबादतों के जरिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करे। याद रहे कि जुमे के दिन गुस्ल करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तुम में से कोई जुमे के लिए आए तो चाहिए कि गुस्ल करे। यह हदीस मुत्तफिक अलैह है। मालूम हुआ कि जुमे की नमाज में शिरकत करने वाले हर बालिग शख्स पर गुस्ल करना, साफ कपड़े पहनना और खुशबू लगाना मुस्तहिब है, और इसके मुस्तहिब होने में कोई इख्तिलाफ नहीं, और इस बारे में बहुत सी सही अहादीस हैं। इन्हीं में से एक हदीस में हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी जुमे के दिन गुस्ल करे, जहां तक हो सके सफाई और पाकीज़गी का ख्याल करे, और जो तेल खुशबू उसके घर में मयस्सर हो वो लगाए, फिर वो घर से नमाज के लिए जाए और मस्जिद में पहुंचकर इसकी एहतियात करे कि जो आदमी पहले से एक साथ बैठे हों उनके बीच में ना बैठे, यानी जगह तंग ना करे। फिर नमाज यानी सुन्नत और नवाफिल की जितनी रकातें उसके लिए मुकद्दर हों पढ़े। फिर जब इमाम खुतबा दे तो तवज्जो खामोशी से उसको सुने, तो अल्लाह ताला की तरफ से उस जुमे और दूसरे जुमे के दरमियान उसकी सारी खताएं मुआफ कर दी जाएंगी। तो मालूम हुआ कि जुमे के दिन जहां बाकी अमाल का दर्स है, वहीं पर जुमे के दिन गुस्ल का भी दर्स दिया गया है। इसीलिए जुमे के गुस्ल को सुन्नत का दर्जा दिया जाता है, और बाज हजरात इसको वाजिब का दर्जा देते हैं। एक मारूफ हदीस है कि जो शख्स जुमे के दिन वुजू करे तो ये काफी है, लेकिन जो गुस्ल करे तो गुस्ल अफजल है। इसी तरह की और भी अहादीस आई हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल का हुक्म दिया, और जब हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी यही बात समझ में आई कि जब वो जुमे के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि उस दौरान हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल हुए, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना खुतबा काट कर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेट आने का सबब पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैंने आजान सुनी और फौरन वुजू करके मस्जिद में आ गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि सिर्फ वुजू, जबकि मैंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स जुमे की नमाज के लिए आए वो गुस्ल करे। इस तरह से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तमाम लोगों के सामने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इसका इनकार करना, ये मालूम होता है कि गुस्ल जुमा फजीलत वाले आमाल में से है कि जिनके छोड़ने पर गुनाह नहीं होता। दोस्तों, इस सारी बहस का मकसद ये था कि आपको जुमे के दिन के गुस्ल की अहमियत बतलाई जाए, और मालूम ये हुआ कि जुमे के दिन सवाब की नीयत से गुस्ल किया जाए, और चूंकि इसकी मुतादिद अहादीस में ताकीद है, इसीलिए इसको सुन्नत समझकर करना चाहिए। यह हुक्म तो आम हुआ जिसमें शादीशुदा और गैर शादीशुदा सभी शामिल हैं। चलिए अब बात करते हैं उस सवाल के बारे में कि जो शादीशुदा हजरात के जहन में होता है, वो ये कि आया जुमे का गुस्ल जनाबत ही होना चाहिए। तो इससे मुताल्लिक एक रिवायत आपको बताते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई आजिज आ गया है कि वो अपनी बीवी से हर जुमा जमा करे, और उसके लिए 2 अजर हैं, एक अजर इसके अपने गुस्ल करने का और दूसरा अजर उसकी बीवी के गुस्ल करने का है। बरिवायत दिलमी और शएब। और इसी तरह से एक और रिवायत भी है
जो कि सही बुखारी की हदीस नंबर 881 में यूं नकल की गई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल जनाबत करके नमाज पढ़ने जाए तो गोया उसने एक ऊंट की कुर्बानी दी, यानी अगर अव्वल वक्त मस्जिद में पहुंचा तो, और अगर बाद में गया तो गोया एक गाय की कुर्बानी दी, और जो तीसरे नंबर पर गया तो गोया उसने एक सींग वाले मेंढे की कुर्बानी दी, और जो कोई चौथे नंबर पर गया तो उसने गोया एक मुर्गी की कुर्बानी दी, और जो कोई पांचवें नंबर पर गया तो गोया उसने अंडे की कुर्बानी राह में दी। लेकिन जब इमाम खुतबे के लिए बाहर आ जाता है तो फरिश्ते खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। इस हदीस में मस्जिद में जल्द पहुंचने के सवाब का भी जिक्र है, लेकिन सबसे पहले गुस्ल जनाबत की बात की गई है कि जो शख्स गुस्ल करे जो कि गुस्ल जनाबत हो और गुस्ल करके जुमे की नमाज पढ़ने जाए तो उसके लिए इस सवाब का जिक्र फरमाया गया है। यहाँ पर आम गुस्ल मुराद नहीं है, और इस बात की तस्दीक जो हदीस पहले बयान की गई है, और इस बात की तस्दीक में जो हदीस पहले बयान की गई इससे भी होती है कि तुम इस बात से क्या आजिज हो कि जुमे को जनाबत करो ताकि तुम भी गुस्ल करो और तुम्हारी बीवी भी गुस्ल करे। और जाहिरी बात है जब तुम अपनी बीवी के साथ मिलोगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी भी पाक होने के लिए गुस्ल करेगी और उसके सवाब में तुम भी शरीक होगे। इसी तरह की एक और रिवायत भी मिलती है जिसमें इस तरह के अल्फाज हैं कि जो जुमे के दिन नहाए और बीवी को खुशबू लगाए। दोस्तों, हमारा मजहब इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। इसमें इंसान की फितरी जरूरत पूरी करने पर भी अल्लाह ताला ने अज्र सवाब का वादा फरमाया है और उसको भी इबादत करार दिया है, बशर्तिये कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पूरी की जाए। एक रिवायत में आता है कि जब बंदा गुस्ल जनाबत करता है तो उसके बदन से जो भी कतरा गिरता है उसके बदले उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है। आप खुद ही मुलायजा फरमा लीजिए कि बीवी के साथ मिलने पर और फिर उसके बाद गुस्ल जनाबत करने पर भी अल्लाह ताला ने अपने बंदे के लिए अजर रखा है। अब खुद ही सोच लें कि गुस्ल में इंसान के जिस्म से कितने कतरे गिरते होंगे, और फिर हर कतरे पर जब एक नेकी है और फिर जब हर कतरे पर एक नेकी है तो पूरे गुस्ल पर कितनी नेकियां मिलेंगी। लिहाजा हमें चाहिए कि जो भी काम करें उसको अल्लाह का हुक्म समझकर करें और हर काम को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें। दोस्तों, शरीयत की तमाम तालीमात इंसान को इस बात का दर्स देती हैं कि शादीशुदा हजरात को चाहिए कि वो हफ्ते में एक दिन यानी जुमे के दिन हम बिस्तरी करें। अगरचे एक मर्द के लिए मुमानियत नहीं है कि वो जिस वक्त चाहे अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है, लेकिन मज़कूरा रिवायत से ये दर्स मिलता है कि शादीशुदा हजरात को ये चाहिए कि जुमे के दिन कोशिश करें कि गुस्ल जनाबत करें, लेकिन एक बात ज़हन नशीन करें कि इसको जरूरी नहीं समझना चाहिए, जैसा कि अभी अभी हजरत उमर और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वाली हदीस से भी मालूम हो चुका है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को भी लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।